देख रहा था कि इसको राइफ़ल बनाई जा सकती है क्या। अब कहेंगे ये क्या बात कर दी, राइफ़ल बनाई जा सकती है क्या। QWERTPOUI, अजीब है कॉम्बिनेशन, बड़ा अजीब सा है। कभी आपने नोट किया इस कॉम्बिनेशन को, इस कीपैड के कॉम्बिनेशन को। जी हाँ, इस कीपैड के कॉम्बिनेशन को टेक्नोलॉजी के जगत में कहा जाता है क्यूवर्टी। और क्यूवर्टी को इजाद करने के लिए जिस व्यक्ति को श्रेय जाना चाहिए था वो अनजान है, वो अनाम है, वो अज्ञात है। खोजोगे तब जाकर के कहीं मिलेगा। वैसे हमारे आज के इस YouTube चैनल पर हमारे आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे शॉर्टकट्स की, जो आपके कीपैड पर भी उपलब्ध हैं। ठीक वैसे ही शॉर्टकट लिटिगेशन फाइल करने के लिए राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। आप यंग एडवोकेट्स तक वो सारी चीज़ें पहुंच सके, इसके लिए बहुत सारे हमारे युवा साथियों ने हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य को फ़ोन करके कहा कि लॉमैन अभिनव चैनल के माध्यम से कोई ऐसा सिस्टम बताइए जिससे लिटिगेशन आसानी से और ईजी वे में फाइल किया जा सके। तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लॉमैन अभिनव यूट्यूब चैनल आपने एसोसिएशन में दोनों मिलकर के लेकर के आए हैं आज का ये छोटा सा वीडियो आपके लिए, जिससे आप बहुत जल्दी यानी 1.5 मिनट में सीख पाएंगे कि कैसे लिटिगेशन को तेजी से राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर फाइल किया जा सके। पर चलते हैं 146 साल पीछे, जहां हम बात करके छोड़ आए थे अभी। जी हाँ, वो कीपैड जो मेरे हाथ में था उसे क्यूवर्टी कहते हैं, और क्यूवर्टी कीपैड को इजाद करने वाले व्यक्ति का नाम था क्रिस्टोफर लेथिम शोल्स। नहीं जानते आंक। 146 साल पहले 1867 में क्रिस्टोफर लेथिम शोल्स ने विश्व में पहली बार ये कीपैड्स जो थे उन अक्षरों को इस तरीके से जमाया था। और वो इसलिए जमाया था क्योंकि जो पुराने ज़माने के टाइपराइटर थे उसमें जब सीरीज से ABCD जमा होता था तो वो टाइपराइटर का जो की थी, स्ट्रोक्स थी, वो आपस में चिपक जाती थी और अक्षर ढंग से टाइप नहीं होते थे। क्रिस्टोफर लेथिम शोल्स को फंडिंग करते थे उनके एक साथी, जिनको फंडिंग की वजह से उन्होंने प्रोटोटाइप बनाए, और उस प्रोटोटाइप से इस कीपैड के जन्म हुआ टाइपराइटर का। और उनके जो टाइपराइटर बनाए हुए थे उन टाइपराइटर्स को वो चाहकर भी, बहुत चाहकर भी बेच नहीं पाए, पैसे नहीं कमा पाए। अभाव की जिंदगी में 1890 के अंदर क्रिस्टोफर लेथिम शोल्स का निधन हो गया, और क्रिस्टोफर लेथिम शोल्स की डेथ के बाद उनके इस प्रोटोटाइप को उनके जो फाइनेंसर्स थे उन्होंने एक कंपनी को बेचा जो आर्म्स बनाती थी, राइफल बनाती थी। उस राइफल बनाने वाली कंपनी का नाम था रेमिंगटन, जो सिविल वॉर के बाद में नया धंधा तलाश कर रही थी राइफल्स को छोड़ करके। तो राइफल्स छोड़ करके नए धंधे पर आई इस कंपनी ने विश्व को दिया सबसे बेहतरीन टाइपराइटर, जिसका नाम था रेमिंगटन टाइपराइटर, जिससे आप सब बहुत अच्छी और भली भांति वाकिफ हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इस इतिहास के साथ आपको छोड़े देते हैं। 146 साल पीछे के इस इतिहास के साथ साथ आज वर्तमान के पन्ने पलटे हैं। 146 साल बाद ये क्यूवर्टी कीपैड हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा काम आ रहा है, और इसका इस्तेमाल सही ढंग से आप भी कीजिए। और चलिए सीखिए कि शॉर्टकट क्या है लिटिगेशन फाइल करने का, किस तरीके से आप ई फाइलिंग के प्रोसेस में, अगर आप लॉकडाउन में हैं और संसाधनों की कमी है हमारे बहुत से युवा साथियों के पास में, तो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का यह मानना है कि आप किसी भी शॉर्टेस्ट वे के अंदर लिटिगेशन को फिर भी फाइल कर सकते हैं। तो हमारे इस चैनल के साथ जुड़िए, और अगर आपको हमारा आज का यानी राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लॉमैन अभिनव यूट्यूब चैनल का यह प्रयास पसंद आए तो आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को हमारे बहुत सारे साथियों के साथ, युवा साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लिटिगेशन वो न्यायिक प्राप्ति के लिए आम जनता के लिए पेश कर सकें। और हाँ साथियों, हमारे इस प्रयास को अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्रिप्शन में नोटिफिकेशन की घंटी बजाने के बाद सब्सक्रिप्शन ऑन रखिएगा, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियोस भी आप तक लगातार पहुंचते रहें। तो चलिए सीखते हैं शॉर्टकट्स। अर्जेंट लिस्टिंग करने के लिए आपको एक ईमेल आईडी या व्हाट्सएप नंबर की जरूरत है। जयपुर और जोधपुर पर ये ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर हाल फिलहाल में काम कर रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने ये व्यवस्था टेम्पररी की है। जो शॉर्टकट मेथड है आपके ई फाइलिंग करने का, आप अपनी रिट पिटीशन बनाइए, जिसमें भी फॉर्मेट में बनाना चाहते हैं, वर्ड में बनाए या PDF में बनाए। अपने जो भी डॉक्यूमेंट या एनेक्चर्स आपने बनाए हैं, जो अपने क्लाइंट से आपने मंगाए, कोशिश करें कि वो जितना लेजिबल फॉर्म में साफ आ सके उतने साफ उन डॉक्यूमेंट्स को मंगाए। क्लाइंट को समझाएं कि वो व्हाट्सएप पे फोटो खींच करके ना भेजे, ऑन द कॉन्ट्ररी उसको PDF में बना करके यानी कैम स्कैनर से डॉक्यूमेंट को स्कैन करके भेजें। इससे पिक्चर की क्वालिटी साफ आएगी, ऑनरेबल कोर्ट को केसेस को पढ़ने में बहुत अच्छी सुविधा होगी। मैं आपको दिखाता हूं प्रैक्टिकली कि हम कैसे ईमेल करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए कि हमारी एक रिट पिटीशन, ये हमारी रिट पिटीशन है, एक हमने अर्जेंट लिस्टिंग करके रखी हुई है। मैं आपको दिखाता हूं आपको करना क्या है। आपको अपने एक फोल्डर के अंदर आपके
इसको बिल्कुल सेट करके रखिएगा। आप अपने फोल्डर के अंदर आपकी रेट पिटीशन को बना के रखें। अर्जेंट लिस्टिंग की वेबसाइट पे जाके फाइल करें, और अर्जेंट लिस्टिंग फाइल करने का प्रोसीजर क्या है ये मैंने आपको ऑलरेडी एक अलग वीडियो में बताया हुआ है, जिसका लिंक मैं यहाँ ऊपर दे रहा हूँ, और उस लिंक के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि अर्जेंट लिस्टिंग आपको कैसे करनी है। यहाँ से हम रेट पिटीशन और अर्जेंट लिस्टिंग को उठाएंगे और हम चलते हैं अब ईमेल के अंदर। हम अर्जेंट लिस्टिंग जयपुर में हम कर रहे हैं, तो अर्जेंट लिस्टिंग जयपुर हमने यहाँ पर ईमेल आईडी टाइप किया है। सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखेंगे फाइलिंग ऑफ अर्जेंट रेट पिटीशन। और इसके बाद नीचे अटैचमेंट में आप जाएंगे। आपने जहां पर भी अपने उस फोल्डर में उसको रखा है वहां से आप रेट पिटीशन को क्लिक करें, कंट्रोल का बटन दबाएं और अर्जेंट लिस्टिंग का जो आपने फॉर्म सेव किया है अर्जेंट लिस्टिंग फाइल करके उसको दबाएं। जब कंट्रोल दबाते हैं तो आप एक साथ कई सारे मल्टीपल चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज होता ये है कि आप सिंगल क्लिक पे नीचे देखेंगे तो एक ही सिलेक्ट होता है, दूसरे को करेंगे तो वो दूसरा आ जाता है, पहला चला जाता है। तो आप एक दबाएं, कंट्रोल को प्रेस करें, कंट्रोल बटन को कीबोर्ड पे, अर्जेंट को प्रेस करें, कंट्रोल के बटन को रिलीज करें और ओपन कर दें। तो यहाँ पर ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके अटैच हो गए हैं इस वक्त किया है, और मैंने अर्जेंट लिस्टिंग पे इसको भेज दिया है। तो मेरा ये केस इस वक्त फाइलिंग के लिए जा चुका है। सेंड के ऑप्शन में जा करके हम चेक करेंगे, ये हमारा केस फाइलिंग के लिए फाइलिंग ऑफ अर्जेंट रेट पिटीशन के सबटाइटल से हमने ऑलरेडी भेज दिया है। दिस इज द शॉर्टेस्ट वे जब आप भेज सकते हैं। आप इसका एक दूसरा सिस्टम भी है जो जिसके माध्यम से आप फाइलिंग कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वो साथ के साथ भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको अलग से भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पर व्हाट्सअप खोलें, व्हाट्सअप में आप अर्जेंट लिस्टिंग में जाएं। ये अर्जेंट लिस्टिंग का मोबाइल नंबर है जो मैंने सेव करके रखा है। अर्जेंट लिस्टिंग के सिस्टम में आप जाने के बाद डॉक्यूमेंट के फॉर्म में जाएं। डॉक्यूमेंट में मुझे यहाँ से ये 2 डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं और इनको ओपन करना है। व्हाट्सअप आप कंप्यूटर पे भी चला सकते हैं, आप अपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं, जहां से भी आप इसको भेजना चाहते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट अटैच हो गए। ये मैंने डॉक्यूमेंट और अर्जेंट लिस्टिंग की एप्लीकेशन जो है अर्जेंट लिस्टिंग रजिस्ट्रार को यहाँ से ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी है। अब मुझे इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम और करना है, और वो ये कि मैंने जो केस फाइल किया है इस केस की कॉपी मुझे फॉरवर्ड करनी होती है गवर्नमेंट एडवोकेट को भी। तो मैं यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट में जयपुर बेंच के लिए जो गवर्नमेंट एडवोकेट का ईमेल आईडी है वो यहाँ से उठाया मैंने, और उनको मैंने वो जो ईमेल मैंने वहाँ किया है अर्जेंट लिस्टिंग पे उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया। तो इस प्रकार मेरी रिट पिटीशन की कॉपी और मेरी आईए की कॉपी भी गवर्नमेंट एडवोकेट के पास में ऑलरेडी चली गई है। किसी भी तरीके के और डिटेल को जानने के लिए आप राजस्थान हाईकोर्ट की वेबसाइट पर लेटेस्ट अपडेट में 14/4/2020 यानी 14 अप्रैल 2020 का ये नोटिफिकेशन है, इसको एक्सेस कर सकते हैं और कोई भी डिटेल आप इसमें से ले सकते हैं जो आपको इस शॉर्टकट में रिट पिटीशन को या आपके लिटिगेशन को फाइल करने में मददगार साबित हो सकता है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लॉमेन अभिनव का ये प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमें आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए हमारे इन वीडियोस को जो राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से आज हमने बनाया है। अगर ये आप हमारे साथियों को अच्छा लगे तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव भी आप हमें ज़रूर दीजिए जिन पर हम और वीडियो बना सकें। तो दोस्तों, हम लॉकडाउन में हैं, आप भी लॉकडाउन में हैं, जुदा हैं, अलहदा हैं, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट के गलियारों के रोशन होने की फिर कामना करते हैं और कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द आप दोस्तों के साथ में वहीं फिर से मुलाकात होगी। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अपने सारे प्रयास कर रही है ताकि आप नौजवान साथियों को इस लॉकडाउन के पीरियड में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके, लिटिगेंट्स को पूरी रिलीफ दिलाई जा सके। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के इन प्रयासों के साथ साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप और हम सब कोरोना योद्धा हैं। यदि हम घर बैठे हैं तब भी, और हमने जिस वर्दी को पहना है उस वर्दी को पहनकर हम घर से भी युद्ध लड़ सकते हैं, और हमें न्याय की प्राप्ति के लिए हमारे इस गणवेश का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी से दूर भागने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये बहुत आसान है और इसका इस्तेमाल 146 साल पहले शुरू हुआ था, राइफल से लेकर के QWERTY कीपैड तक। तो देखिए, ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ। नमस्कार।